हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एवरी मार्केट ट्रेडर प्रोग्राम का। सो वीडियो बने रहना लास्ट तक। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो आपको मिसकंसेप्शन है या बहुत सारी चीज़ें जो लोगों ने कॉम्प्लिकेट तरीके से यूट्यूब पे समझाया हुआ है स्टॉक मार्केट को लेके, आज आपकी सारी कॉम्प्लिकेशन इस वीडियो के माध्यम से या इस कोर्स के माध्यम से आपकी सारी कॉम्प्लिकेशन दूर हो जाएंगी। सो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके हमको बताइए हमारे एफर्ट्स आपको कितना अच्छे लग रहे हैं। सो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेवल 0 का फाउंडेशन प्रोग्राम, रोड मैप ऑफ अ ट्रेडर। एक ट्रेडर के लिए क्या रोड मैप होने चाहिए उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद होगा मैंने पिछली ही वीडियो में आपको बताया कि हम डिटेल में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग एक्चुअल में किसको करनी चाहिए और इन्वेस्टिंग किसको करनी चाहिए। तो शुरू यहीं से करते हैं कि एक्चुअल में ट्रेडिंग के लिए कौन एलिजिबल होते हैं और इन्वेस्टिंग के लिए कौन एलिजिबल होते हैं। सो रोड मैप ऑफ अ ट्रेडर बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है या लेसन होने वाला है। सो यहाँ पे देखिए, मैंने आपके लिए बना के रखा है पूरा प्रेजेंटेशन जिसके माध्यम से हम समझेंगे। इफ़ यू हैव डोंट टाइम, यानी आप ऑफिस गोइंग पर्सन हैं, आप कहीं जॉब करते हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं, आपके पास टाइम की कमी है, तो आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है म्यूचुअल फंड्स, जहाँ पे हम पैसे लगा के और ईयरली पर एनम के हिसाब से परसेंट वाइज ग्रो करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा तरीका होता है वो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लाइक 2 इयर्स 3 इयर्स के लिए या 10 साल 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट। तो फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। ये भी हमारा एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है। सो इफ यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। नेक्स्ट, पार्ट टाइम ट्रेडर। अगर आपके पास टाइम की कमी है, जैसे आप जॉब कर रहे हो या आप कोई बिजनेस करते हो, लेकिन आपके पास बीच बीच में इतना तो टाइम है कि हाँ आप स्टॉक मार्केट में एक्टिव रह रहे हो, आप कहीं ना कहीं तो टाइम निकाल पाते हो 1 घंटे के लिए दिन में, या आप मान के चलो कि हफ्ते में 1 दिन 2 दिन अगर आप टाइम निकाल पा रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है स्विंग ट्रेडिंग या ऑप्शन हेजिंग या कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग। आप जैसे कमोडिटीज़ मार्केट में आप देखते हो कि वो शाम को 5 बजे के बाद चालू होती है, रात में 12 बजे तक चलती है। कमोडिटीज़ में लोगों के पास एक क्वेश्चन होता है कि सर कमोडिटीज़ क्या इतना लिक्विड है कि हम उसमें ट्रेड करके पैसे बना सकें। तो डेफिनेटली आई होप कि कमोडिटीज़ मार्केट ना बहुत अच्छी मार्केट है जहाँ पे लोग अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं एक्चुअल में। बट हाँ, वो टाइम पॉसिबिलिटीज़ और इंसिडेंट्स के हिसाब से चलने वाली मार्केट है। तो वहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही रेशियो बहुत हाई होता है, यानी कि रिस्क भी हाई है और अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भी बहुत हाई है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अगर आप मनी मैनेजमेंट के साथ कमोडिटीज़ में एंटर करोगे तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि कमोडिटीज़ में हमको जाना चाहिए। वहाँ पे इतना ट्रैपिंग वाला जो सिचुएशन जो बनता है ना, जैसे हमारे इंट्राडे में आप देखते हो कि ट्रैप ट्रेडिंग आपने सुना होगा। सो कमोडिटीज़ मार्केट ना इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से चलती है, उसमें ना कोई झोल कर पाए इतना पॉसिबिलिटीज़ होती नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशंस के हिसाब से चलती है और पूरे वर्ल्ड में आप कह लो कि वर्ल्ड की सिचुएशन क्या कह रही है उस हिसाब से मार्केट कमोडिटीज़ का रिएक्ट करता है। बट अगर आप हफ्ते में या महीने में या 15-20 दिन में भी 1 दिन 2 दिन का टाइम आप मार्केट को दे सकते हो तो स्विंग ट्रेडिंग इज़ बेटर। आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग भी अच्छा खासा ऑप्शन है। लेकिन साथ ही आप ऑप्शंस हेजिंग, जो कि आप लोगों ने सुना होगा, मैं आगे बताऊंगा अभी इसको करते कैसे हैं। तो ऑप्शन हेजिंग भी एक अच्छा टूल है जहां से आप अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है
फुल टाइम ट्रेडर व्हेन यू हैव प्रॉफिट ऑन पेपर ट्रेड। यानी मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि जब आप 3 महीने अच्छी खासी प्रैक्टिस करो और साथ ही आप पेपर ट्रेडिंग पे 10 में से 8 बार प्रॉफिट कर रहे हो, देन आप एंटर करो रियल मार्केट में। रियल मार्केट में एंटर करने के साथ ही आप ये नहीं कि आप 10 लॉट उठा रहे हो और हैवी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, नहीं। आपको कॉन्फिडेंस पहले बूस्ट करना है अपना। आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ। फिर आप हर 3 महीने में 1 लॉट बढ़ाइए। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आपका जो प्रॉफिट का रेशियो होगा ना, वो इंक्रीज होता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके लाखों रुपए करोड़ों में बदल गए। ये होता है कंपाउंडिंग का पावर, और साथ ही कंसिस्टेंसी और जिसको डिसिप्लिन आप कह सकते हो, डिसिप्लिन का भी ये पावर है। सो इसके बाद आप फुल टाइम ट्रेडर अगर बन रहे हो तो फुल टाइम ट्रेडर इंट्राडे कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। सुबह 9:15 से और 3 बजे तक मार्केट चली रही है, कर सकता है। साथ ही मॉर्निंग सेटअप्स होते हैं कुछ, जो कि 9:15 से 10 बजे तक ही एक्टिव होते हैं, और इस बीच भी अच्छी खासी वॉल्यूम में यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। जी हाँ, आप देखोगे 9:15 बजे जब मार्केट ओपन होती है, उसके बाद 10 बजे तक का वो टाइम होता है जहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करती है। तो कुछ मॉर्निंग स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको हम मॉर्निंग सेटअप्स कहते हैं, उसको हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। बट अभी हम स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ेंगे ताकि जो बिगनर्स हैं उनके लेवल का भी ये कोर्स रहे, और जो लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं वो भी अपना लॉस कम करके और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सीख रहे हैं, इसलिए हम स्लो चलेंगे थोड़ा सा अभी। सो आप इंट्राडे कर सकते हो डेफिनेटली, बट हाँ आपके पास अच्छा खासा 3 महीने का एक्सपीरियंस हो पेपर ट्रेड पे, देन हम इंट्राडे के बारे में सोच सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों।